और बुलेटिन की शुरुआत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से करेंगे। इसमें एक नया खुलासा हुआ है। अब तक ये आरोप लगाया जा रहा था कि सुशांत और उसके परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और इस पर थ्योरी को झुटलाते हुए सुशांत के पिता के सिंह 2 व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ सामने आए हैं। 29 नवंबर 2019 को ये मैसेज सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को किया गया था। रिया को भेजे गए मैसेज में सुशांत के पिता ने कहा था, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी मिले, इसीलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। उधर सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को व्हाट्सएप संदेश भेजकर सुशांत के पिता ने कहा, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, जो तमाम बातें अब इस व्हाट्सएप के जरिए आ रही हैं, दरअसल वो ये दर्शाती हैं कि जैसा रिया ने बताया था कि परिवार और सुशांत के बीच सब कुछ ठीक नहीं, वैसा था नहीं। दरअसल वो एक बाधा बन रही थी कम्युनिकेशन में सुशांत के पिता और उनमें। बिल्कुल। और देखिए, पटना में पिता है, मुंबई में यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, वो लगातार कांटेक्ट कर रहे थे। और याद रखिए नेहा, इससे पहले भी मैंने आप जानकारी आज तक पर दी थी कि कैसे नवंबर का ही महीना था, लगभग 18-19 तारीख थी, जब तीनों बहनें गई थी मुंबई से उन्हें लाने के लिए। वहां पर उन्हें खाली हाथ आना पड़ा क्योंकि टिकट होने के बावजूद शौविक और रिया ने समझा दिया उन्हें कि आपको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर आपका देखभाल हम लोग करेंगे। और इस वजह से वो तीनों बहनों की जो कोशिश थी, जो इकट्ठा होकर वहां पर पहुंची थी, वो फेल हो गई कोशिश। उसके बाद पिता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। आप पहली सेंटेंस में ही पूरी कहानी समझ जाती है, जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पापा हूं, यानी रिया चक्रवर्ती इग्नोर कर रही थी। अब यही वो परिस्थितियां हैं ना, जिसमें परिवार को लग रहा था कि जैसे उनके बेटे को मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया है, जैसे घेरेबंदी उसकी इस तरह से कर दी गई है। उसके आसपास तमाम लोग, आप सोचिए सीए से लेकर कुक, तमाम स्टाफ ऐसे थे जिनकी नियुक्ति या तो रिया चक्रवर्ती खुद कर रही थी या शौविक कर रहे थे। यानी ये सभी पुराने लोगों को हटाने के पीछे की वजह क्या थी? ये एक ऐसा पेज है जिस पर दलील देना रिया चक्रवर्ती और उनके वकील कि आप, ठीक है, आपकी भावनाएं थी और किसी भी परिवार में लड़ाई होती है, मतभेद होता है, एक लिव इन रिलेशनशिप है, सभी बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये जो पूरा एक उनके इर्द गिर्द घेरेबंदी करनी थी, इंफॉर्मेशन को होल्ड करना था। पिता जानना चाह रहा है, वो परेशान था। वो कह रहे हैं श्रुति मोदी को भी कि परेशान है, मुझे पता है, आप लोगों से मैं जानकारी ले रहा हूं, आप लोग नहीं दे रहे हैं, आप टिकट भेजिए, मैं आ जाऊंगा वहां से। 74 ईयर्स, 74 साल उनकी उम्र है, 34 साल के सुशांत थे। और किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं अपने ही बेटे के बारे में जानने के लिए, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन विथहोल्ड किया जा रहा है। पेरेंट्स से, फादर से, पिता से इंफॉर्मेशन होल्ड करना, ये बहुत सीरियसली दिखाता है कि किस तरह से पिता का जो आरोप है वो अपने इस मैसेज के जरिए। 19 को लगभग वो बहनें लौटी थी मुंबई से, कोशिश करने के बावजूद नहीं सुशांत जा पाए। उसके बाद से 29 को, 29 नवंबर को ये तमाम मैसेजेस हैं, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा नेहा, सब कुछ जानते हुए। तो ये दोनों की तरफ से, और ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको आने वाले वक्त में समझाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आखिर रिया क्या जानबूझकर इंफॉर्मेशन विथहोल्ड कर रही थी? आप देखिए, अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू में मुझे ये भी कहा था कि सुशांत के पिता ने उन्हें तक कॉल किया कि एक बार मेरी सुशांत से बात करा दो, बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये पिता और पुत्र में संबंध ठीक नहीं थे, और वो भी एक राजनीतिक पार्टी कूद के ये तमाम बातें बता रही है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि रिया को डिफेंड करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों कूद रही है और पिता पर आरोप लगाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों कूद रही है। क्योंकि आप देखिए, वो पिता तमाम लोगों को, जितने लोगों को वो मुंबई में जानते थे, वो उनको फोन करके कह रहे हैं कि मेरी बात कराओ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो ये सब बताता है कि कैसे एक घेरेबंदी कर ली गई थी, मुंबई में उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रख लिया गया था जहां पर तीनों बहनों के जाने के बावजूद वो नहीं आ सके। पिता बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन चाहे श्रुति मोदी हो चाहे रिया चक्रवर्ती हो, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, हेल्प नहीं कर रहे थे। यानी पूरी तरह से उन्हें वहां पर एक तरह से
ऐसा समेट लिया गया था, इंफॉर्मेशन विथहोल्ड करने के बराबर है ये नेहा बेसिकली। बहुत बहुत और ये मुझे लगता है कि कोर्ट में भी पेश करके तमाम जानकारी के लिए आपका